हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम लोग आज आगे मैथ्स का पार्ट टू, ज्योमेट्री पार्ट टू पढ़ेंगे। आज हम लोग एंगल के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने बता दिया था आपको, एडजेसेंट एंगल के बारे में बता दिया था, जिसको हम कहते हैं आसन्न कोण। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इस तरीके के एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हेडिंग लगा लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पॉसिबल क्लास को सब्सक्राइब करिए, पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए फॉर ऑथेंटिक न्यूज़ एंड एक अच्छे कंटेंट के लिए, यानी कि जो पढ़ाया जाए वो भी कंटेंट अच्छा ही होता है। आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर, तो आपको लगेगा कि कंटेंट कैसा है। आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ज्योमेट्री में पार्ट टू, लेक्चर टू है ये, लेक्चर टू। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है सुपर टेट के लिए। ठीक है, सुपर टेट के लिए, एबीएस के लिए, पीआरटी के लिए, और ये लोअर पीसीएस के लिए, के लिए, और एसएससी के लिए, सीजीएल सीएचएसएल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि इनका मतलब होता है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री बनना हो, है ना। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी कि इसको ही हम हिंदी में कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। पूरक कोण कहते हैं। आपसे पूछा जाए इसका पूरक क्या है, यानी कि दो एंगल, यानी कि एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, इनका अगर सम 90 डिग्री हो रहा है, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, दो कोणों का योग अगर यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, 90 अंश हो रहा है, तो उसको, उन कोणों को हम पूरक कोण कहेंगे, एक दूसरे का पूरक। अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। यानी कि ए का पूरक बी है और बी का पूरक ए है। ठीक है, क्योंकि ए और बी मिलकर कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ए और बी एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है समपूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग इसको छोड़ देते हैं। संपूर्ण लिख दिया, सॉरी, समपूरक। समपूरक कोण, तो समपूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण, यानी कि एक कोण ए है और एक कोण बी है। यहाँ पर एंगल लगा लीजिएगा, मैंने एंगल का साइन नहीं लगाया। तो इनका सम अगर 180 हो रहा है तो ये समपूरक होंगे। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन इट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन इट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का जोड़, यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 अंश है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। ठीक है, अब आप ये याद कैसे करेंगे? देखिए, पूरक में 3 अक्षर हैं तो इनका जोड़ 90 होगा। संपूरक, संपूरक में थोड़ा सा ज़्यादा आ गया अक्षर, एक ज़्यादा अक्षर आ रहा है, तो ये 180, ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि लोग भूल जाते हैं अधिकतर। पूरक में 180 लगा देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में भी स्पेलिंग ज़्यादा है सप्लीमेंट्री की, तो इसलिए ऐसे याद कर सकते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम मतलब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो पहले वाले में किस तरीके से, इस तरीके से कर सकते हैं कि एक कोण ये है, इस तरीके से आप बना सकते हैं कि ओ, ए, बी और सी। ये सपोज कर लीजिए 45 है, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि इन दोनों का कोण का योग हमें कितना करना है? 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री का। अगर हम सप्लीमेंट्री बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर सपोज करो ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़, यानी कि पूरा एक जो जोड़ हो रहा है, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे।
ठीक, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू, यानी a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल की। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। तीसरा पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि कहेंगे टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेस। यानी कि दो आसन्न कोणों का एक रैखिक युग्म तब बनाते हैं जब उसकी दो असमान भुजाएं दो विपरीत किरण हों। असमान भुजाएं दो विपरीत किरण हों, यानी कि यही वाला फिगर बन जाएगा इस तरीके से, लगभग जैसे कि इस तरीके से आसन्न कोण हैं एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों जो इसके अपोजिट जा रही हैं, ये रेखा इधर जा रही है, ये रेखा इधर जा रही है, तो ये आसन्न कोण तो हैं बट एक रैखिक युग्म बनाएंगे क्योंकि नीचे वाली जो ये जो साइड है ये दूसरे के विपरीत हैं। असमान भुजाएं जो है एक दूसरे के विपरीत हों। ठीक है, सपोज करो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये पेयर है कैसा, लीनियर पेयर का, यानी कि एक्स प्लस वाई जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों के रैखिक युग्म। यानी कि आसन्न कोण तो हैं, अगर हम बात करें ओ ए और बी और सी की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। एक लीनियर पेयर को बताएगा। ठीक है, आई होप आपको उतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। ये सारे एंगल की हम लोग बात कर लेंगे आज। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला एंगल है वर्टिकली अपोजिट। आप इसको देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, जो भी बिल्कुल बेसिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। भले मैं थोड़ा टाइम लगा दूँ मैथ को कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद इस लेक्चर के बाद ही आपको इसके क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि लाइन एंगल पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हम सीधे ट्रायंगल पे आएंगे, फिर उससे उसका थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो ये आपके जो KVS PRT के अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उनमें फ़ायदा देगा, और आपकी सुपर टेट में फ़ायदा देगा, SSC में फ़ायदा देगा, लोअर PCS की मैथ में फ़ायदा देगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आप ज्योमेट्री नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पे थोड़ा सा मैं टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट, यानी कि यदि दो कोणों की भुजा विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हैं तो दोनों कोण शीर्षाभिमुख होते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि अगर एक ये रे जा रही है और एक ये रे जा रही है, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसको ही हम लोग वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, एक दूसरे के अपोजिशन में, ये इधर और ये इधर। यानी कि एंगल ए, ये ओ पॉइंट है ओ बी, और ये सी है ये डी है, यानी कि हम यहाँ पर ये कहेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं शीर्षा अभिमुख कोण। शीर्षा अभिमुख यानी कि जिसके शीर्ष जो है एक दूसरे की तरफ हों, यानी कि वर्टेक्स बनना, ये देखिए ये इस तरीके से बनना, एक इस तरीके से इधर बनना, तो ये शीर्षाभिमुख कोण इनको कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं, है ना, आपस में जो अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग पैरेलल लाइंस पे बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, है ना, इन सब के बारे में हम लोग बात करके फिर आज का ये लेक्चर फिनिश करेंगे, क्योंकि इतना ही है एंगल के बारे में जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया और आज के लेक्चर में बताया। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा फिर इस सारे क्वेश्चन इस पे मैं बेस्ट कराऊंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा इसको नीचे बढ़ा लेते हैं क्योंकि अब टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अब देखिए, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप मैं समझा पाऊँ। थोड़ा शेप लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हाथ से काम नहीं होने वाला।
ये दो मैंने पैरेलल लाइन खींची हैं और यहाँ पे मैंने दो नॉन पैरेलल लाइन खींची हैं और इनको ये कट करने वाली एक हमने ट्रांसवर्सल लाइन खींची है, एक इनको कट करते हुए 2 पॉइंट पे ट्रांसवर्सल लाइन खींची। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ। सपोज करो इसको मैंने एल नेम कर दिया, इसको एम नेमिंग कर दी, इसको हमने जे कर दिया और इसको हमने के कर दिया, इसको हमने एन कर दिया और इसको हमने एल कर दिया। एल नहीं करेंगे क्योंकि सेम हो गया, जे के पी नाम रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, इन एंगल की मैं बात करूँगा। जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो वो क्या करती है, एंगल बनाती है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं इनको मैं समझाना चाहूँगा आपको। इनको मैं पार्टीशन कर देता हूँ। पहले मैं बात करूँगा नॉन पैरेलल लाइन पे, फिर मैं पैरेलल लाइन पे बात करूँगा। तो ये जो एंगल है इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 5 6 7 8। तो जब दो नॉन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो इनके बीच में 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी, यहाँ पर देखिए दो लाइन इस तरीके से ऐसे कट रही हैं, तो देखिए यहाँ पर जो ये पूरा खेल हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 जो है इक्वल है एंगल 4 के। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देख रहे हैं दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। 2 4 के अपोजिट है, ये देखिए 1 3 के अपोजिट है। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट का खेल चल रहा है। ऐसे ही हम बात करते हैं नीचे वाले पेयर में, देखते हैं कि एंगल 5 जो है इक्वल है एंगल 7 के और एंगल 6 जो है वो इक्वल है एंगल 8 के। यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट का खेल चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉन पैरेलल लाइन में किस तरीके से एंगल इक्वल करे जा रहे हैं। ठीक है, बट क्या पैरेलल में यही बनेगा फॉर्मेट? पैरेलल में सर ये तो बनेगा प्लस इसके अलावा भी एंगल बनते हैं, उनके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। चलिए मैं इनको नेमिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैंने इनको नंबरिंग दे दी है, एंगल बना दिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा 2 में सही से लिख देता हूँ। ठीक, ये 1 है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैं 2-3 तरीके के एंगल की बात करूँगा। पहली तो मैं बात करूँगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ठीक, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात करूँगा। यानी कि इंटीरियर के मतलब अंतः और एक्सटीरियर का मतलब बाह्य। यानी कि इंटीरियर का मतलब अंतः कोण की बात करूँगा, अंतः कोण की बात करूँगा और एक्सटीरियर का मतलब बाह्य कोण की बात करूँगा। ठीक है, तो आई होप आप इतनी बात तो समझ गए होंगे। तो देखिए अब अंतः और बाह्य यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइन हैं, ठीक है, इनके अंदर के जो एंगल बन रहे हैं ये इस तरीके से, ये और ये 4 एंगल अंतः कहलाएंगे। और ये जो पैरेलल लाइन है इनके ऊपर जो बैठे हैं एंगल, ये वाले ये क्या कहलाएंगे? ये बाह्य कहलाएंगे। यानी कि ये कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल और ये वाले इंटीरियर एंगल। इतनी तो बात आपको समझ में आई होगी कि जो अंदर की ओर है यानी कि एंगल 4 3, एंगल 4 कॉमा एंगल 3 कॉमा एंगल 5 कॉमा एंगल 6, ये कैसे हैं? ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर। अभी मैं केवल इंटीरियर और एक्सटीरियर बता रहा हूँ, अभी मैं इसमें और भी चीज़ें बताऊँगा। करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, क्या हैं इनके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये अभी ये इंटीरियर है। अब मैं इसी फिगर में बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 और एंगल 7 की बात करूँ तो ये क्या है? ये सारे एंगल मेरे एक्सटीरियर एंगल हैं। तो आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दो पैरेलल लाइन ये आपको दिख रही हैं। इन दोनों पैरेलल लाइन में एक साइड के जो एंगल होते हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, उनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि देखिए ये लाइन एल और लाइन एम है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एन कट कर रही है।
तो इनके एक साइड के एंगल जैसे इस तरह से कट कर रही, एक साइड यानी कि ऊपर वाले ले लो, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, पॉइंटर दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 6 एक साइड है, एंगल 1 और एंगल 5 एक साइड है, यानी कि इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण कहते हैं। करस्पॉन्ड मतलब एक दूसरे की तरफ है, एक ही तरफ है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल 2 है, 6 है, 1 है, 5 है, 2 है, 6 है, 1 है, 5 है। हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करी थी, अभी मैं इसको इसमें रिलेट करूंगा, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग है, संगत है, मतलब एक ही तरफ है, ऐसे बने तो ये एक तरफ है, एक तरफ ऊपर, इस लाइन के ऊपर बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर बना हुआ है, सिमिलरली यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर बना हुआ है, इस लाइन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम कह दें कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो इनके नीचे बने होंगे एंगल, ये एंगल एक ही साइड है, ये एंगल एक ही साइड है, तो ये क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल नीचे वाले ले लो, 3 ले लोगे, 7 ले लोगे, 4 ले लोगे और 8 ले लोगे, बात आई समझ में, 3 7 4 8, 3 7 4 8, ये सारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। बट ये कैसे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये किस तरीके के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो मैंने बता दिया, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग में ऊपर वाले थे तो 2 और 6 की बात हो गई, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग में नीचे वाले थे तो 3 और 7 की बात हो गई। ऐसे लेफ्ट साइड में देखा करस्पॉन्डिंग में 1 और 5 हो गया और 4 8 हो गया। तो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण की बात आपको समझा दी। अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल का मतलब हो गया आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब एकांतर, एक का अंतर है, यानी कि तब आप इस वाले डायग्राम में देखिए, अगर हम नीचे में बना दूं इस तरीके से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इधर फिगर नहीं से बन पा रहा, ऊपर ही वाले को थोड़ा सा और नीचे करके मैं समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपकी दो पैरेलल लाइन है, इसको ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये 1 एंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो आप देख रहे हैं ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये लाइन सपोज करिए K है। तो आपको मैंने बताया था कि एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में, और अल्टरनेट है यानी कि एक छोड़ कर जाएगा। तो अंतः कोण बताए थे कौन कौन से, 4 3 5 6, यही तो बताए थे। इंटीरियर एंगल कौन से बताए थे, जो अंदर की ओर है, 4 3 5 6, देखिए ऊपर क्या लिखा है, 4 3 5 6, 4 3 5 6, यही बताया था इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर में 1 2 8 7 बताए थे। तो अब देख लीजिए अंदर की ओर जो हैं और एक एक छोड़कर चलेंगे, उन्हीं को कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। देखिए इस तरीके से लाइन जा रही है, तो बस ये और ये एंगल देख लीजिए, यानी कि 4 है, 4 के बाद 3 आएगा, 3 ऐसे साइकिल चलेगी यूं करके इस तरीके से, 4 से 3 पे गए, 3 से 6 पे गए, 6 के 5, 5 से 4, ऐसे चलेगा। तो एकांतर मतलब एक को छोड़ देंगे, 4 के बाद 3 आया, 3 को छोड़ दें, फिर 6 पे आएंगे, यानी कि 4 6 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 4 एंगल जो होगा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। इसको कहेंगे अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, ठीक, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। इसी तरीके से 3 जो होगा, 3 के बाद नीचे आएंगे, साइकिल इस तरह चल रहा है ना क्लॉकवाइज, 3 से 6 पे आएंगे, 6 पे 5 पे आएंगे, तो 6 को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे को आपको क्रॉस में देखना है, यानी कि 4 6 के इक्वल होता है, 3 5 के इक्वल होता है। हमेशा अल्टरनेट एंगल देखने हैं आपको, तो क्रॉस में देखिए, इधर वाला एंगल इसके इक्वल कर देंगे, इधर वाला एंगल इसके इक्वल कर देंगे, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो 4 6 के इक्वल हो गया, इसी तरह सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के। तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ठीक, अब इसी तरह हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो अब एक्सटीरियर एंगल कौन से, ऊपर वाले जो इस लाइन के ऊपर बैठे हैं, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7 की बात करेंगे। तो देख लीजिए, अब एक्सटीरियर में देखना है तो 1 के बाद साइकिल 2 आया, 2 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 1 आएगा। तो अल्टरनेट है, तो क्रॉस में देख लीजिए 1 2 8 7 ऐसे, तो अल्टरनेट क्या होगा, 1 के बाद 7 और 2 से 8, यानी कि एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। सिंपल सी बात, इनको कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट में कौन से होते हैं और इंटीरियर एंगल अल्टरनेट में कौन से होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डीप में समझा दिया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एलाइड एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, या को इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। को इंटीरियर एंगल को ही हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। एलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल, या इसी को कहते हैं, को का मतलब कंसेक्यूटिव, यहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक, तो एलाइड एंगल इसी को कहते हैं, इसी को ही को इंटीरियर एंगल कहते हैं, इसी को ही हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये कब बनते हैं, ये बनते हैं जब आपकी पैरेलल लाइन होती है। इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, यानी कि हम अंदर की बात करेंगे। अंदर वाले कौन से, 4 3 5 6, यानी कि जब कोई पैरेलल लाइन होती है उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। सपोज करो ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 और ये एंगल 5 है। तो ये तब होगा, को इंटीरियर एंगल होते हैं जब आपके इनके पेयर जो होते हैं, एंगल 3, एक साइड के एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 हो जाए, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 हो जाए। ठीक है, तो ये आपके होते हैं को इंटीरियर एंगल, या इन्हीं को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इन्हीं को ही कहते हैं हम एलाइड एंगल। यानी कि दो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ के अंदर के एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपसे पूछा जाएगा एलाइड एंगल क्या होता है, तो एलाइड एंगल होता है 3 + 6, यानी कि अंदर के एंगल का सम 180 होता है। आपको याद रखना है, इनका सम 180 होता है। अब इसी में एक थ्योरम आ जाती है कि अगर हम इनके बाइसेक्टर को, पॉइंट को मिला दिए, तो जैसे कि ये है, अब इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ जाएगा और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ जाएगा, तो ये याद रखिए ये हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये ओ है और ये बी है, तो और ये डी है, ये ई है, यानी कि डी ए बी का बाइसेक्टर है ना, और ई बी ओ का बाइसेक्टर जहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। तो यानी कि मैंने पॉइंट, लाइन और एंगल, ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगली क्लास इस पे बेस्ड मैं सम्स कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब इससे रिलेटेड अगले वीडियो जो आएगा उस पर आपको सारे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, फिर ट्रायंगल की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन होंगे। देन क्वाड्रिलेटरल चलेगा, क्वाड्रिलेटरल के बाद सर्किल चलेगी, सारी चीज़ें चलेंगी। क्वाड्रिलेटरल बहुत बड़ा टॉपिक है, हर तरीके का क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाने पड़ेंगे, है ना। ट्रायंगल भी हर तरीके के पढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे, और आई होप आपको समझ में सब आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह जुड़े रहिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।